क्यों चीखे एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियों के बीच एक उल्लू भी रहता था जो रात भर जागता रहता था। एक दिन एक बुलबुल ने उसे दिन के समय आवाज दी। भैया उल्लू, उठ जाओ, सारा जंगल जाग रहा है और तुम सो रहे हो। उल्लू ने बुलबुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने सोना जारी रखा। बुलबुल ने कहा, अजीब पक्षी हो, मैं जगा रही हूँ और तुम सोते ही जा रहे हो। तब उल्लू ने कहा, अरे बुलबुल, मैं रात भर जंगल की रक्षा के लिए जागता हूँ, इसलिए दिन में सोता हूँ। तुम क्या चाहती हो, मैं रात दिन जागता ही रहूं? बुलबुल ने कहा, तुमने मेरी कब रक्षा की? बस हमारी नींद खराब करने के लिए शोर मचाते हो जब रात भर जंगल का चक्कर लगाते हो। इस पर उल्लू ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। बुलबुल बोली, मुझे भगा रहे हो? एक दावत की सूचना का मौका गवा रहे हो। उत्साहित हो उल्लू ने कहा, दावत की सूचना? खुलकर बोलो बुलबुल बहन। तब बुलबुल ने कहा, मैं तो तुम्हें शुतुरमुर्ग की तरफ से निमंत्रण देने के लिए आई हूँ। अब तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। वहाँ जाकर दावत खाऊंगी और मज़े से मज़े उड़ाऊंगी। तुम आलस में सोए रह गए हो, वहाँ सबको यही बताऊंगी। उल्लू बोला, रुको बहन बुलबुल, तुम तो नाराज हो गई। पहले क्यों नहीं तुमने मुझे बताया? अच्छा किया जो जगाया। अब तो मैं क्या, मेरी भूख भी जाग गई है और नींद भी भाग गई है। ठीक है फिर, उठो उठो और पहुंच जाओ दावत के अड्डे पे। बड़े अच्छे व्यंजन बने हैं, चलो मैं चलती हूँ। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से उड़ गई। लेकिन अब उल्लू के लिए परेशानी खड़ी हो गई। वो जैसे ही घोंसले से उड़ा तो आगे एक पेड़ से टकरा गया। उसे दिन में दिखाई कहाँ पड़ता है। इरिटेटेड उल्लू बोला, अरे मैं तो दावत खाने जा रहा था, ये बीच में पेड़ कैसे आ गया? और आया तो क्यों मुझसे टकरा गया? उल्लू फिर से उठा और दोबारा से उड़ पड़ा। उड़ते उड़ते वो दावत वाला अड्डा तो नहीं मिला, लेकिन वो एक बड़े पहाड़ से टकरा गया और गुस्से में बोला, अरे पहाड़, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अक्ल बिल्कुल नहीं है। इतने अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझसे टकरा रहे हो। अरे भाई, कोई इसे समझाओ और मेरे रास्ते से हटाओ। और तब एक कौवा बोला, अरे उल्लू भाई, रास्ते में पहाड़ नहीं तुम आ गए हो। पहाड़ तो अपनी जगह पर ही है, तुम ही उससे टकरा गए हो। उल्लू बोला, अरे कौवा भाई, 2 जगह चक्कर खाकर गिर गया हूँ। ये दावत मुझे बड़ी महंगी पड़ रही है। अड्डे का रास्ता किधर है, जरा बता दो और हो सके तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। कौवा बोला, देखो उल्लू भाई, तुम इस तरफ कहाँ जाओगे? आगे तो नदी है, क्या वहाँ जाकर उस पर गिर जाओगे? मैं तो दावत खाकर भी आ गया। अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे लौटकर नहीं चलना है और तुम्हारे साथ उल्लू नहीं बनना है। तुम एक काम करो, उस तरफ पूरब दिशा के शॉर्टकट से सीधे चले जाओ। खाना खत्म हो जाए इससे पहले जाकर दावत का मजा उड़ाओ। कौवे के कहने पर उल्लू पूरब दिशा की तरफ उड़ने लगा। वो देर तक उड़ता रहा, बस उड़ता ही रहा। तभी नीचे उसे कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो तेजी से नीचे उतर गया और ये क्या, नदी के पानी में गिर गया। इतने में एक कछुआ निकलकर बाहर आया और उल्लू की हालत देखकर उसे बतलाया, उल्लू भाई, ये क्या गजब कर रहे हो? पक्षी होकर नदी में तैर रहे हो? उल्लू बोला, भैया मैं तो इसे दावत का अड्डा समझकर दावत खाने नीचे आया था। एक कौवे ने मुझे यही रास्ता बताया था। अरे उल्लू भाई, उस कौवे ने तुम्हें मूर्ख बनाया है, तुम्हें गलत रास्ता बताया है।
ये समझ लो कि उल्लू को उल्लू बनाया है। बेचारा उल्लू थक कर जाकर फिर सो गया। कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के कहने पर लालच में नहीं आना चाहिए और बिना जाने शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। क्यों चिकिदोस?